जी, पीटीआई का मरकजी ऑफिस सील करने के बाद इस वक्त शुएब शाहीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं और कोर्ट से इस वक्त क्या खबर आ रही है। शुएब शाहीन साहब बताइएगा, जो मरकजी ऑफिस है उसको सील किया गया था, क्या पेशरफ्त हुई आज? वो उसमें ऑब्जेक्शन लगा दिया गया था और ऑब्जेक्शन ये था कि ऑथराइजेशन इसमें नहीं है। हालांकि उसमें सेक्रेटरी जनरल को किसी ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती कि वो पटिशन फाइल कर सकता है, मगर ऑथराइजेशन भी हमने जमा करा दी थी और लगा दी थी, उनको दे दी थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया क्योंकि वो डिले करना चाहते थे। बहरहाल ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिया है कोर्ट ने, मुहतरमा जस्टिस सलमान नफरत साहिबा ने, और कल के लिए फिक्स कर दिया है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बदली पे मबनी जो आर्डर है ये सस्पेंड हो जाएगा, सेटिसाइड हो जाएगा और इंशाल्लाह हम अपने ऑफिस में बाकायदा काम करेंगे। अच्छा शुएब शाहीन साहब, जो बिल्डिंग है उसके अतराफ में जो एरिया है उस पर एतराज था, उस हवाले से आप लोगों को नोटिस जारी किए, तो ये मेन मरकजी ऑफिस को क्यों सील किया गया है? देखें, बेईमानी और डिसऑनेस्टी का तो कोई रीज़न नहीं होता, और उस ऑफिस को सील करने से पहले एक नोटिस की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। आपने देखा है कि कोई नोटिस, एक पहले तो ये कहते रहे सीडीए वाले कि जनाब इस पर ये प्रॉपर्टी पीटीआई की है ही नहीं, ये सरताज नामी बंदी की है। हालांकि 2020 में हमने ये ट्रांसफ़र कराई हुई थी अपने नाम। दूसरा कोई नोटिस कहते हैं जी हमने भेजा था सरताज को, भाई सरताज तो उसमें ओनर ही नहीं है, उसको कहाँ भेज रहे हो? हमें नोटिस कोई मिला, अच्छा फिर हमें और गौर साहब सबसे पहले पहुँचे। हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि जी आपके पास कोई रिटर्न आर्डर है हमें बता दें। उमर अयूब साहब आए, उससे भी एडीसीजी अब्दुल्ला वहाँ मौजूद था, उसको कहा कोई रिटर्न आर्डर आपके पास है तो हमें दे दें, कोई नोटिस है हमें दे दें, कोई आर्डर है हमें दे दें। कुछ भी नहीं दिया, बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड सबको, मीडिया को भी उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। और आकर के जिस तरह तोड़ा, जिस तरह हमारे एक प्रेसिडेंट थे जो आमिर मुगल साहब को उसको गिरफ्तार भी कर लिया, दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया, हालांकि सबके सामने उसको गिरफ्तार कर रहे हैं और कहा है कि हमने हवाई फायरिंग की है। भाई हम तो सारी मीडिया के सामने थे, 20 से ज़्यादा चैनल्स मौजूद थे, उन सब के सामने हमारी सारी एक्टिविटी थी, हमारे जिम्मे लगा दिया कि हमने फायरिंग भी की है। ये सारे बेईमान लोग हैं, क्योंकि असल मसला ये है, एक जंगल का बादशाह है, उसके नीचे उसका वायसराय है, वो मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है, उसी के नीचे जनाब सीडीए है, वहाँ से अहकामात चलते हैं और सीडीए को उन्होंने पहले ही टारगेट किया हुआ है और उसी सब्जेक्ट की खड़ी है। तो अब एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं, तो अब नेक्स्ट समात कल सुबह इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हमें आर्डर सस्पेंड हो जाए। अच्छा शुएब शाहीन साहब, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनकी वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात हुई है, SIFC मीटिंग में भी मौजूद थे और उसके बाद 1.5 घंटा खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है, तो ये क्या चल रहा है बैकग्राउंड में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज के तौर पर अगर चीफ मिनिस्टर काम कर रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक बात जितना जल्दी ये लोग समझ लें कि इस मुल्क की बका इसमें है, क्या आप आइन पर पासदारी करें। आप जस्टिस सिस्टम में इंटरफेरेंस, आपकी मईशत में इंटरफेरेंस, आपकी ज़राअत में इंटरफेरेंस। कहते थे कि हमने ज़राअत को ठीक कर दिया, ज़राअत को जिस तरह तबाह बर्बाद किया है मौजूदा रजीम ने, पिछली रजीम ने, गंदम स्कैंडल आपके सामने आ गया, यानी किसान को खाने के लाले पड़ गए और किसान के बगैर, ज़राअत के बगैर आपका मुल्क सस्टेन नहीं कर सकता। और इन बेईमानों ने, इन बदमाशों ने, इन डिसऑनेस्ट लोगों ने, हाँ वो केयर टेकर्स की सूरत में हो या वो मौजूदा रजीम की सूरत में हो, इन्होंने 25 करोड़ आवाम से निवाला छीन लिया है। और आगे जो कुछ आ रहा है हिम्मत के साथ मुज़ाकरात की सूरत में, इन्होंने बिजली की बढ़ानी है, गैस बढ़ानी है, बेरोजगारी करनी है, रोजगार पहले ख़त्म हो चुके हैं, इंडस्ट्री वैसे तबाह हो गई है, यानी आखिर 25 करोड़ आवाम ने रोटी तो खानी है ना, कहाँ से वो गुजारा करेगा। ये कहते थे हम ज़राअत ठीक करके तो जी मुल्क को ठीक कर देंगे। वो मुल्क इस तरह ठीक नहीं होते, मुल्क ठीक होते हैं आइन की हुक्मरानी से, मुल्क ठीक होते हैं इंसाफ के निज़ाम से, मुल्क ठीक होते हैं कानून की हुक्मरानी से, मुल्क ठीक होते हैं करप्शन ख़त्म करने से। वो तो हमारी फौज सबसे बड़ी सपोर्टर है इन करप्ट लोगों की, इनको मुसल्लत कर दिए और जो ईमानदार लीडर है उसको जेलों में डाला हुआ है। पूरे नैब के इदारे को इमरान खान के खिलाफ चौथा मुकदमा बनाने को तैयारी कर रहे हैं। ना उनको गंदम स्कैंडल नजर आया, ना उनको दुबई लीक्स नजर आई हैं, ना उनको नजर आ रहा है कि किस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स ने और किस तरह इलेक्शन कमीशन ने मिलके ये सारी मिली भगत करके टेम्परिंग करके रिकॉर्ड को रिजल्ट बनाए हैं। ये सारी जो खराबियां हैं ये इनको दुरुस्त करनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पीटीआई को क्रश करने के लिए सारी फोर्सेज। क्या इनके पेश होंगे तो क्या फॉर्म 45 सामने लाएंगे ये लोग? देखिए, इसके हवाले से तो हमने पिछली तरफा भी उनको कहा था, अखबारों में इश्तिहार आ चुके हैं और बाकी इश्तिहार भी मेरे ख्याल चल गए होंगे, हमने उनको दे दिए हैं। तो लेकिन असल बात यह है कि जो ये नाजायज़ और कठपुतली MNAs हैं जो बने हुए हैं इंसावात के, उनको दो चीज़ों कहा गया, फॉर्म 45 ले आओ अपने ओरिजिनल,
وہ پچھلی دفعہ نہیں پیش کیا انہوں نے. جواب لے کر آؤ اور ایفیڈیوٹ لے کر آؤ اور آپ سے حلف قرآن پہ لیا جائے گا. ان تینوں باتوں سے ہمارے مسئلے کا حل ہو جائے گا. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ وہ فارم 45 نہیں لے آئیں گے تو بھی ان کے خلاف ایکشن ہوگا. اگر لائیں گے اور اوتھ دیں گے, جھوٹی قسم اٹھا کے دیں گے, اور پھر ان سے قرآن پہ حلف لیا جائے گا. اللہ خیال ہے کہ ہم سمجھتے اگر ہیں. وہ قرآن پہ حلف بھی دے دیتے ہیں عدالت کے سامنے, اور کیا آپ اس سے اتفاق کر جائیں گے, مطمئن ہو جائیں گے, عدالت مطمئن ہو جائے گی, آپ کا ووٹر مطمئن ہو جائے گا؟ دیکھیں جب وہ آئیں گے ایسا کام کریں گے اس کے بعد کل آپ کو لائحہ عمل بتائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے وہ فارم 45 لائیں تو صحیح, اوتھ دیں تو صحیح, آئیں تو صحیح, پہلے آنے والی کہانی تو پوری کر لیں. اب 25 کو پرسوں دیکھتے ہیں, ایک کل ہے ایک پرسوں ہے یعنی 28 29 30. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.